में भगवान की पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। कल कथा का सप्तम दिवस है, कल कथा का महापूरण है। आप सभी लोग हमारे साथ गाएं 2 बार भगवान का पावन सुमिरण, उसके पश्चात भगवान की पावन कथा सभी गाएंगे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं,
भगवान की बोले रघुनंदन सरकार की जय जय सीताराम। भगवान कल की कथा में केवट भैया से नवैया मांगे और नवैया लेकर भगवान बैठकर उस पार हुए, नदी पार हुए और भगवान चित्रकूट पहुंचे। यहाँ पर हम लोगों ने कथा को विश्राम किया। अब वहीं से आगे की कथा को श्रवण करेंगे। भगवान चित्रकूट में काफी समय रुके हैं। रामायण में तो ऐसी गणना है, एक जगह लिखा है 6 मास प्रभु तहां बिताई और दक्षिण दिशा चले रघुराई। एक जगह वर्णन है कि 12 वर्ष भगवान अपने 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष की जो अवधि है वो भगवान ने चित्रकूट में ही बिताई है। चित्रकूट क्या है? चित्रकूट भगवान का हृदय है। चित्रकूट में संत निवास करते हैं और संत जन वहां तप करते हैं। संतों की तपोस्थली है चित्रकूट और संत भगवान के हृदय में रहते हैं, इसलिए चित्रकूट भगवान का हृदय है। सभी तीर्थ करने के उपरांत यदि हम चित्रकूट न गए तो सारे तीर्थ करने के बाद भी हमारे तीर्थ यात्रा में कमी रहती है और वो कमी तब पूर्ण होती है जब हम चित्रकूट जाते हैं। भगवान जब चित्रकूट में ठहरे हैं तो गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिख रहे हैं कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, 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 प्रेम से कूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुनी सब आए, 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 चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुनी सब आए, समाचार सुन सुनी सब आए, समाचार सुन सुनी सब आए। भगवान चित्रकूट में ठहरे तो चित्रकूट में संत मुनि जनों को जब पता चलने लगा कि भगवान चित्रकूट में विराजे हैं तो भगवान के दर्शन हेतु वहाँ संत मुनि जन सब पधारने लगे और भगवान के दर्शन करके सब गदगद होते हैं।
हम आप भी भगवान के दर्शन करते हैं तो हम आपका हृदय भी बड़ा गदगद होता है, बड़ा आनंद आ रहा है इस समय चित्रकूट में संतों को, क्योंकि भगवान पधारे हैं। काफी समय, काफी अवधि बिताने के बाद भगवान चित्रकूट से आगे बढ़े तो अत्रि जी के आश्रम पहुंचे। अत्रि जी की पत्नी का नाम माता अनुसुईया जी को आप लोग जानते हैं। अत्रि जी की पत्नी का नाम अनुसुईया। महासती माता अनुसुईया जी यहाँ पर माता सीता जी को कुछ उपदेश देती हैं और अत्रि जी राम जी से वार्ता करते हैं। माता सीता जी के माध्यम से माता अनुसुईया जी ने जगत की समस्त देवियों को ये बात समझाई है। क्या समझाया? कि संसार में किसी भी देवी को अपने पति का अनादर नहीं करना चाहिए। पति तन मन धन पति श्रृंगारा और पति पत्नी जीवन आधारा। कभी भूल से भी अनादर नहीं करना चाहिए और एक दूसरे से मिलजुल करके रहना चाहिए। सती धर्म का और अपने सतीत्व का कैसे निर्वाह किया जाए, ये माता अनुसुईया जी ने माता सीता जी के माध्यम से जगत की समस्त माता बहनों को ये समझाया है। वहां से विदा लेकर के भगवान आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं पंचवटी। पंचवटी में कम से कम एक पखवाड़ा बीत गया। पखवाड़े का मतलब समझते हैं 15 दिन। करीब 15 दिन की अवधि बीत गई। उसी समय एक घटना घटी। और कैसी घटना? रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, सूपनखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा और देख बिकल भई युगल कुमारा। राम लक्ष्मण जी को सूपनखा ने देखा तो उसके मन में बात आई कि हम राम जी से कुछ बात करें। तो क्या बात करें? तो लिखा है रामायण में कि राम जी को अकेला पाकर के सूपनखा ने भेष बदल के एक सुंदर युवती का भेष धारण किया और राम जी से वार्ता की। वार्ता में कहा क्या कि तुम सम पुरुष नमो समनारी, तुम सम पुरुष नमो समनारी। यह संयोग विधि रचे हो विचारी, यह संयोग विधि रचे वो विचारी। यह संयोग विधि रचे वो विचारी। सीताई चीताई कहे वो प्रभु बाता, सीताई चीताई कहे वो प्रभुराई। सीताई चीताई कहे वो प्रभु बाता, सीताई चीताई कहे वो
प्रसंग में इतनी विलक्षणता है कि जैसा हम समझते हैं वो ज्यादातर किन चौपाइयों का जैसा अर्थ लगाते हैं वैसा अर्थ है नहीं। जैसे कि यहां पर शूर्पणखा आती है, भगवान से कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। तो ज्यादा तक सामान्य अर्थ ये लगाया जाता है कि शूर्पणखा ने भगवान से कहा कि तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है और मेरे जैसे सुंदर कोई नारी नहीं है, चलो विवाह कर लें। तो ऐसा अर्थ लगाते हैं ज्यादा तक, और जबकि इस चौपाई का ये अर्थ नहीं है, अर्थ कुछ और है। तो क्या अर्थ है? अगली चौपाई एक और भी है, उसे भी हम आपको सुना दें, उस फिर अर्थ बताएं। अगली चौपाई में भगवान कहते हैं सीतई चितई कहो प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु व्राता। और शूर्पणखा कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। और ताते अब लगी रहो कुमारी, और मनु माना कछु तुम ही निहारी। शूर्पणखा कहती है कि मेरा विवाह अभी नहीं हुआ, मैं कुमारी हूं, आपको देख के मेरा मन आया, इसलिए मन है विवाह हो जाए। ये अर्थ लगाया जाता है, ये मैं नहीं कहता कि अर्थ है, ज्यादातर कथाओं में ये अर्थ लगाया जाता है, जबकि ये अर्थ है नहीं, क्योंकि शूर्पणखा भी कुंवारी नहीं है। शूर्पणखा का भी विवाह हो चुका है, विवाहित है। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजीभ है था, और शूर्पणखा के पति को रावण ने मारा था। यहां पर भगवान से जो शूर्पणखा कह रही है उस शब्द को समझना है हम लोगों को। शूर्पणखा क्या कहती? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। शूर्पणखा ये कहना चाहती है कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है संसार में, और वास्तव में भगवान जैसा कौन पुरुष होगा संसार में। और शूर्पणखा कहती मेरे जैसी कोई नारी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा अपने ही भैया का कुलनाश करवाने का कारण बनती है, तो उसके जैसी देवी कौन होगी जो अपने भैया का ही कुलनाश करवावे। और कुलनाश क्यों करवाती है, उसके पीछे भी कथा है। कहते हैं कि शूर्पणखा की शादी हुई विद्युतजीभ के साथ, और विद्युतजीभ से और देवताओं से युद्ध हुआ। उस युद्ध में विद्युतजीभ देवताओं को जीत लिया, देवताओं पे भारी पड़ा, देवता हारे, विद्युतजीभ की विजय हुई। उसने सोचा कि इतनी बड़ी बात कि मैंने देवताओं को जीता, इतनी बड़ी उपलब्धि मैं बताऊं किसे। आदमी जब कुछ जीवन में अचीवमेंट करता है, कुछ उपलब्धि प्राप्त करता है, तो आदमी सोचता है कि उपलब्धि हम शेयर करें। किससे शेयर करें? तो अपने लोगों में वो शेयर करता है। विद्युतजीभ ने सोचा कि मैं इतनी बड़ी उपलब्धि किससे सुनाऊं जाकर, तो उसने सोचा कि हम जाकर अपने साले रावण को सुनाएंगे, क्योंकि रावण से बड़ा बलवान कौन है उस समय। चलती दशानन डोलत यवनी, जिसके चलने पर ही पृथ्वी डगमगाती है। तो उसने सोचा अपना पराक्रम हम जाकर रावण को सुनाएंगे। युद्ध से ही सीधे, साथ में सेना भी है, और सीधे लंका प्रस्थान कर दिया। हर राजा के दूत होते हैं जो नगर में इधर उधर सूचना रखते हैं, नजर रखते हैं, कहीं कुछ गतिविधियां गड़बड़ होती तो राजा को सूचित करते हैं। यहां पर रावण के सैनिकों ने देखा कि विद्युतजीभ भी चले आ रहे हैं, वो भी सेना के साथ।
तो जाकर के रावण को बताया कि महाराज आपका बहनोई विद्युत जीव अपनी सेना सहित आपके नगर पे आक्रमण कर रहा है, क्योंकि सेना कोई ऐसे मिलने के लिए तो कोई सेना लेकर नहीं आता, तो सेना आ रही सीधे बात आक्रमण होगा। अच्छा, रावण को भी ये बात समझ में आ गई कि सेना है तो जरूर आक्रमण होगा, क्योंकि कोई सेना लेकर मिलने कौन आता है संसार में, इसका मतलब आक्रमण। तो बिना पूछे जांचे दोनों में युद्ध हुआ, और उस युद्ध में रावण ने ही विद्युत जीभ का वध कर दिया सुपनखा के पति का, और सुपनखा विधवा हुई। एक नारी के लिए उसके पति से बढ़ करके कोई नहीं होता। सुपनखा पहुंची जाकर के राज दरबार लंका में, और रावण को उसने ललकारा कि भैया आपने मुझे विधवा बनाया है, और मैं अपने पति के वियोग में बहुत दुखी हूं। अब आज मैं इस भरी सभा में ये संकल्प लेती हूं, ये प्रतिज्ञा लेती हूं कि जब तक इस लंका में एक एक देवी को मैं अपने समान विधवा नहीं बना दूंगी, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। तुम सब मारे जाओगे जैसे आप लोगों ने मिलकर मेरे पति को मारा। ये संकल्प ले लिया सुपनखा ने, और समय पड़ा रहा, समय बीतता गया। सुपनखा ने संकल्प लिया है कि मैं एक एक लंका के दैत्य राक्षस का विनाश करवाऊंगी। और भगवान के विषय में आप सुने हैं, चित्रकूट में भगवान ने भी एक प्रतिज्ञा ली है। कौन सी? करौ निशाचर ही नमहि, अभुज उठाई प्रण कीन, और सकल मुनिन के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन। भगवान ने भी प्रतिज्ञा ली है, मैं निशाचरों का सफाया करूंगा, मैं निशाचर ही मेट दूंगा, धरती से सबको मार दूंगा, मैं निशाचरों का वध करूंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। और सुपनखा की प्रतिज्ञा है, मैं निशाचरों को मरवाऊंगी, और भगवान की प्रतिज्ञा, मैं मारूंगा निशाचरों को। यही बात तो सुपनखा कहना चाहती है। ये चौपाई की गूढ़ता है। यही कहना चाहती कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे समान कौन होगा जो संसार कल्याण के लिए इतना बड़ा संकल्प ले ले, और मेरे समान भी कोई नारी नहीं होगी जो भैया का ही वध करवावे, भैया का कुल नाश करवावे। तो इसलिए ये संयोग है कि जो कार्य मैं करवाना चाहती हूं, आप उसी कार्य को करना चाहते हैं। इसलिए ये संयोग है कि हम दोनों लोगों के विचार एक हैं। यह संयोग विधि रचौ विचारी, ये चौपाई का अर्थ है। भगवान अब कुमारी इसलिए कह रही हैं क्योंकि सुपनखा ने प्रतिज्ञा में कह रखा है, जब तक एक एक दैत्य को नहीं मरवाऊंगी, अपने को विवाहित नहीं समझूंगी। भगवान ने फिर भी लक्ष्मण की तरफ संकेत किया, सीतई चितई कहो प्रभु बाता, और आहई कुमार मोर लघु भ्राता। तो यहाँ पर भी लोग चौपाई का अर्थ का अनर्थ करते हैं। कई बार लोग ये चौपाई का ज्यादा तक अर्थ लगा लेते हैं कि भगवान ने कहा देखो भाई मेरी शादी हो गई है और लक्ष्मण कुमारे हैं, और लक्ष्मण से जाकर के तुम विवाह कर लो। ये ज्यादातर चौपाई का अर्थ होता है, जबकि चौपाई का अर्थ ये नहीं है। चौपाई का अर्थ क्या है? सुपनखा का स्वरूप क्या है? अब थोड़ा पीछे चौपाई फिर से दोहराएंगे। लक्ष्मण जी कौन है? भगवान कहते हैं लक्ष्मण हैं अहय, सीतई चितई कहो प्रभु बाता, आहई कुमार मोर लघु भ्राता। आहई माने होता है सर्प। लक्ष्मण कौन है? शेषनाग। सर्प को आहय कहते हैं, तो लक्ष्मण शेषनाग है।
और शूर्पणखा भी अपने पूर्व जन्म में शेषनागिन थी, वो पिछले जन्म की शेषनागिन, इसलिए भगवान तो नारायण है, वो सब जानते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम जैसे अहिनी हो, क्योंकि शूर्पणखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी माने सर्पिनी और अहय माने सर्प, तो सर्पनी का जोड़ा सर्प के साथ होता है, इसलिए कहा तुम लक्ष्मण से मिलो। शूर्पणखा जब लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी के पास जब पहुंची तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को माता शब्द से संबोधित कर दिया। कई बार महिलाओं को, अगर महिला कोई 35 वर्ष की हो, 40 वर्ष की, और उसे माता जी बोल दो तो कई महिलाएं तो बुरा भी मान जाती। शूर्पणखा को ये बात बुरी लग गई। शूर्पणखा ने कहा कि ना बालक हुए ना गोद खिलाया, तुम कह रहे हो माता, मैं कैसे माता हूं? तो लक्ष्मण जी के पास भी कोई जवाब कम थोड़े ना है। लक्ष्मण भी किसी ऐसे वैसे को नहीं कहते। लक्ष्मण है कौन? माता सम समझे पर नारी, और धन पराए बिसते बिस भारी। ये है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा तुमने राम से संयोग मिलाया है, और राम जगत पिता है, उस नाते से मैंने आपको माता कह दिया, क्योंकि आपने संयोग राम से मिलाया है। तब तो वहां उसको कोई उत्तर ना मिला तो भाग के आई भगवान के पास, और भगवान ने फिर उसे भेजा लक्ष्मण के पास। इस तरीके से उसने समझा मेरा अनादर हो रहा है, और अनादर का कारण कौन है? सीता। क्योंकि सीता है तभी राम बार बार लक्ष्मण की तरफ भेज रहे हैं, तो चलो सीता जी का समापन करते हैं। उसने अपना विकराल भेष बनाया, राक्षसी भेष, और सीता जी की तरफ दौड़ी। भगवान ने लक्ष्मण को संकेत किया और लक्ष्मण को पिछला बैर भाव याद करवा दिया, और लक्ष्मण ने नाक कान साफ कर दिए शूर्पणखा के। अच्छा, नाक कान क्यों काटे? आप लोगों ने कथा सुनी होगी। जब शूर्पणखा शेषनागिन थी और लक्ष्मण जी शेषनाग थे, तभी ये वचन हो चुका था। आइए कथा सुना देते हैं आप लोगों को। कहते हैं एक बार शेषनाग जी ने 6000 वर्षों तक तप किया, और तप किया तो अमरपुरी से संदेश आया, शेषनाग जी को बुलाया गया। तप का फल ही सुख होता है। यदि आप तप करते हैं तो अगले जन्म में या किसी समय में भी भगवान उसके बदले सुख ही देंगे जीवन में। अमरपुरी का मतलब है सुख भोग। अमरपुरी से संदेश आया, शेषनाग जी अमरपुरी चले गए, और शेषनागिन शेष नागलोक में रहती है। शेषनागिन जी का प्रेम व्यवहार हो गया। एक सर्प था जिसका नाम था संबर नाग। संबर नाम के नाग से प्रेम हो गया। उस समय एक राजा था, राजा ने इस गतिविधि को जान लिया। शिकार के लिए कहीं जा रहा था राजा, आवाज सुनी अंदर झोपड़ी से, तो गया। आपत्तिजनक अवस्था में देख करके संबर नाग तो भाग गया, लेकिन शेषनागिन जी को मार लगाई राजा ने कि तुम मेरे राज्य में ऐसा करती हो। तो फिर शेषनागिन राजा से दंडित होकर के कुपित भाव में बैठी हैं और रो रही हैं, और संयोग बस उसी समय शेषनाग जी का भी पदार्पण हो गया। शेषनाग जी भी वहां अमरपुरी से वापस आ गए। कोई भी आदमी अपनी पत्नी को रोता हुआ नहीं देख सकता। शेषनाग जी ने भी शेषनागिन से पूछा, देवी क्यों रो रही हो? बताया, राजा ने हमको मार लगाई है, अब हमारे अपमान का बदला प्रतिशोध लेके दिखाओ।
शेषनागिनी का ठीक है, मैं तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लूंगा। शेषनाग पहुंच गए और महल में गए। महल में जब घुसने लगे, दरबारी लोग मारने के लिए दौड़े। राजा की नजर पड़ी, राजा ने मना कर दिया, कहा कोई मारेगा नहीं, आराम से इस सर्प को बाहर कर दिया जाए। कर्मचारियों ने बाहर कर दिया। शेषनाग जी ने सोचा कि जो इतना धर्मनिष्ठ राजा, वो इतना पाप कैसे कर सकता, किसी की पत्नी को मारने का जरूर कुछ गड़बड़ है। राजा से ऐसा व्यवहार देख करके शेषनाग लौट आए। शेषनागिन से पूछा, सच सच बताओ बात क्या है। अब कई बार महिलाओं का स्वभाव होता है, आदमी चाहे जितना पूछे लेकिन वो कभी सच नहीं बोलती हैं। ये सबकी बात नहीं, किसी किसी महिला की बात है। अगर वो झूठ बोलेंगी तो फिर बोलेंगी, वो सच नहीं बोलेंगी। शेषनागिन जी ने यहां पर सच नहीं बताया। शेषनाग जी ने अगली सुबह ये संकल्प लिया कि आज मैं जा रहा हूं, यदि गलती राजा की होगी तो मैं राजा को डस के समाप्त कर दूंगा, लेकिन गलती यदि आपकी होगी तो आकर के नाक कान हम आपके काट लेंगे। क्योंकि नाक कान क्या है, ये सम्मान सूचक अंग है, ये सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़े हुए अंग हैं। इसीलिए कहा कि नाक और कान काट लेंगे आपके। शेषनाग जी तो राजा के पास गए और शेषनागिन जी ने सोचा कि राजा तो सत्य बता ही देंगे, नाक कान कट जाएंगे, क्या मुख दिखाऊंगी। इसलिए उन्होंने अपना फन पटक पटक करके प्राणांत कर दिया, शरीर छोड़ दिया। शेषनाग जी को सच पता चला, वहां से लौट के आए। अब यहां पर शेषनागिन जी ने शरीर त्याग दिया, वो संकल्प अधूरा पड़ा हुआ है। आज जब वही शेषनागिन नीच कर्म करने के कारण दैत्य परिवार में जन्म ली, शूर्पणखा बनी और शेषनाग भगवान के छोटे अनुज बने, लक्ष्मण के रूप में, लक्ष्मण भैया बने। आज भगवान ने वो पिछला बैर लक्ष्मण को याद करवा दिया। जब शेषनाग थे तो संकल्प लिया था कि वही शेषनागिनी। संकल्प याद आया तो लक्ष्मण जी ने नाक और कान शूर्पणखा जी के शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। नाक कान शूर्पणखा के कटे, अंग विशेष है, इसलिए अपमान लगा कि मेरा तो अपमान हो गया। और जिसका अपमान होता है वो आदमी चिढ़ता है सामने वाले से कि तुमने मेरा अपमान क्यों किया, अब हम बदला लेंगे, तुम्हारा विनाश करेंगे, तुम्हें समाप्त कर देंगे। नाना प्रकार के लोग भाव रखते हैं। शूर्पणखा ने सोचा कि अब इनकी खैर नहीं, अब इनको सजा दिलवाऊंगी। इसके लिए वहीं पर खरदूसर रहते हैं, खरदूसर के पास में शूर्पणखा गई और शूर्पणखा ने खरदूसर से जाकर के शिकायत की। अच्छा, खरदूसर भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, रावण के समान बलवान है। रावण ने स्वयं कहा है, खरदूसर सम्मोह बलवंता, रावण के समान बलवान है खरदूसर, कोई ऐसे वैसे नहीं है। खरदूसर अपनी सेना लेकर के आए और भगवान ने यहां पर जब सेना देखी खरदूसर की तो कहा लक्ष्मण से कि लक्ष्मण ठीक है, मैं इससे युद्ध करूंगा इस दैत्य से, और आप सीता जी की रक्षा करिएगा। बुद्धि विवेक, बुद्धि बल से रक्षा करिएगा, हम वध करने जा रहे हैं। भगवान ने खरदूसर का वध किया और खरदूसर को जब समाप्त कर दिया भगवान ने, तो शूर्पणखा ने सोचा कि अब रावण की बारी, रावण के पास जाऊंगी। तो अपने भैया रावण को जाकर के उसने सुनाया, बना के कहानी सुनाई और रावण से बता दिया कि उनके पास में बड़ी सुंदर एक सुशील नारी भी है। कहते हैं आदमी का जब तक पर्सनल कुछ व्यक्तिगत लाभ न दिखे तब तक आदमी कोई कार्य में अपना हाथ नहीं लगाता। और शूर्पणखा ये बात जानती है
कि जो दैतीय प्रवृत्ति का आदमी है, कामुकता भाव रखने वाला आदमी है, उस आदमी को उसी के अनुकूल कोई लोभ दिखा दिया जाए, तभी वो आगे बढ़ेगा, काम करेगा। इसलिए बताया कि उनके पास बड़ी ही सुंदर एक नारी है। अगर वो तुम्हारी पटरानी बने तो तुम्हारे नगर की शोभा बढ़ेगी, राज दरबार की। अब रावण क्या है? रावण तामसी भाव है। हर व्यक्ति के अंदर रावण रहता है और हर व्यक्ति के अंदर राम रहते हैं। दो भाव होते हैं, सात्विक और तामसी। तो तामसी जो है वो 3 गुण होते हैं। राम सभी के अंदर है। राम क्या है? सात्विक भाव। और जब आदमी के अंदर दैतीय प्रवृत्ति वास करती है, अनावश्यक अनर्गल बातें आती हैं, तो वही है तामसी भाव। और तामसी भाव राक्षसी भाव है, इसलिए तामसी भाव ही रावण है। और रावण स्वयं इस बात को स्वीकार भी करता है। ऐसा नहीं कि रावण सीधे जाकर भगवान से लड़ गया ना, रावण ने विचार भी किया कि खर दूसर को मारा है, इसका मतलब वो नारायण ही हो सकते। खर दूसर सम मोह बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। भगवान के सिवाय, नारायण के सिवाय कोई खर दूसर को मार नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे समान बलवान है। मारा इसका मतलब नारायण है। अगर मैं नारायण की शरण में जाऊं तो उसके लिए सात्विक भाव चाहिए, और सात्विक भाव, सात्विक कर्म हमारे नहीं, सात्विक भाव होगा कैसे? हमारा भाव और स्वभाव जो है वो तामसी है। तामस देह भजन नहीं होई। तामसी भाव है, इसलिए भजन नहीं होने वाला है। भजन होगा नहीं, इसलिए एक ही काम कर सकते हैं कि हम बैर करके भगवान के हाथ से मर जाएं। इसलिए रावण ने लीन नीच मारीचे संगा, मारीच को साथ में लिया रावण ने, और पहुंच गया वहीं जहां सीता मैया बैठे और भगवान बैठे और लक्ष्मण जी बैठे, तीनों लोग बैठे। मारीच सुन मृग बने। सीता मैया ने देखा तो राम जी से कहा, कई बार आदमी बहुत बड़ी बड़ी चीजें छोड़ देता है और छोटी चीज के लोभ में फंस जाता है। जो सीता जी अयोध्या जी में इतना धन वैभव पड़ा था, वो सब छोड़ के आई राम के साथ वनवास। वो माता सीता को स्वर्ण मृग से मोह हो गया। मोह जिस चीज से होगा, परमात्मा से छोड़ के मोह संसार में किसी वस्तु से होगा, उसका परिणाम दुख होगा। मोह क्या है? इच्छा। मोह इच्छा है। इच्छा परमात्मा के विमुख अन्य किसी चीज की होगी तो वो हमारे लिए कष्टदायी बनेगी।